यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की सुरक्षित घर वापसी के लिए केंद्र सरकार ऑपरेशन गंगा चला रही है। लेकिन यूक्रेन से जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि भारतीय छात्र किन मुश्किल हालातों में फंसे हुए हैं और त्राहिमाम कर रहे हैं, संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं केंद्र सरकार तक घर वापसी के लिए, लेकिन परिस्थितियां विकट हैं। कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के अभियान पर सवाल उठा रही है। मेरे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक हैं। पहले से ऑपरेशन गंगा चल रहा है, प्रधानमंत्री उच्च स्तरीय बैठक ले रहे हैं। मैम, अब ये भी खबर आई है कि केंद्र सरकार के 4 मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाएंगे भारत के छात्रों की घर वापसी सुनिश्चित करने के लिए। फिर आप लोग क्यों इस सरकार के इस अभियान पर सवाल उठा रही हैं और क्या कमी आपको लग रही है, क्या सुझाव आप देना चाहते हैं? क्योंकि सरकार के सारे अभियानों के नाम बड़े और दर्शन छोटे होते हैं। नमामि गंगे से लेकर ऑपरेशन गंगा तक, ये तो मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं, ये तो बहते पानी की तरह साफ है। 1 महीने पहले जब अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देश इवैक्यूएशन प्लान बना रहे थे, अपने देश के नागरिकों को सचेत कर रहे थे, आगाह कर रहे थे और बॉर्डर कंट्रीज से बात कर रहे थे, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, स्लोवेनिया, कि भाई प्रायर अप्रूवल, अगर ऐसी कोई परिस्थिति होती है युद्ध की तो प्रायर अप्रूवल ना लगे, तब मोदी जी चुनाव प्रचार कर रहे थे। और मुझे तो आश्चर्य है कि चुनाव खत्म होने से पहले हाई लेवल मीटिंग कर कैसे ली। मुझे तो लग रहा था कि 10 मार्च के बाद ही होगी, जब चुनाव हार जाएंगे 5 राज्यों में, तब समय निकलेगा उनके पास। लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि जहां पर सारे पश्चिमी देश, सारी यूरोपीय देश के नागरिक बाहर सुरक्षित बॉर्डर दूसरे देशों में पहुंच चुके हैं, हमारे देश के नागरिक फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी मुल्कों ने बहुत बेहतर किया है कि वो पोलैंड के अंदर अपने नागरिकों को ले जा पाए हैं। और भारत के जो बच्चे वहाँ फंसे हैं, उनके पास ना खाने के लिए है, ना पीने के लिए, और प्रधानमंत्री जी के पास तो आश्वासन देने के लिए 2 शब्द नहीं है। कल मन की बात 1.5 घंटा बोले, पर 2 शब्द आश्वासन के नहीं बोले। आज सुबह से ट्वीट कर रहे हैं, मणिपुर से वोट मांग रहे हैं, लेकिन ट्विटर पर एक हौसला बढ़ाने का संदेश नहीं दे पाए। और बॉर्डर पे आप कूटनीति की बात करते हैं, कूटनीति तो गई हवा में। बच्चे कूटे जा रहे हैं, पिट रहे हैं, एयर शॉट गन्स फायर की जा रही हैं। और एक पोलैंड से अब कहा जा रहा है रोमानिया पैदल चल के जाइए बॉर्डर पे। और अब इन्हें सूझ रहा है कि मंत्री भेजेंगे। तो मैं समझती हूँ दिस इज टू लिटिल टू लेट। ये परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन क्या इसको, जैसे आप करें टू लिटिल टू लेट, क्या इसको ऐसे भी नहीं कहा सकता कि देर है दुरुस्त है? अगर मंत्री हमारे जाएंगे तो एक विश्वास का माहौल बनेगा। और एक जो वहाँ से जो छात्रों की वीडियोज आ रही हैं जिस तरीके से वो काफ़ी परेशान है, और परेशानी शब्द बहुत छोटा है उस हालात के लिए, उसमें अगर मंत्री भेजे जाते हैं तो ये गंभीरता नहीं दिखाती सरकार की? ये लेट लतीफ़ी दिखाती है। ये मीटिंग 2 महीने पहले क्यों नहीं हुई? मोदी जी जो अपने आप को कूटनीतिज्ञ बताते हैं, जो युग पुरुष बताते हैं, जो हर बात पर 56 इंच का सीना फुला के लाल आंखें दिखाने लगते हैं, क्या उन्हें ये मालूम नहीं था कि रशिया और यूक्रेन के बीच में इतनी टेंशन बढ़ रही है? क्या पहली एडवाइजरी इनकी 16 फरवरी को आनी चाहिए थी? और उस एडवाइजरी में आप कह रहे हैं कि जाकर गूगल मैप से आप बंकर ढूंढ लीजिए और उसमें छुप जाइए, जो 26 फरवरी को एडवाइजरी आई है। पहले आप कहते हैं कि एयर इंडिया की 3 फ्लाइट उड़ेंगी 22, 24, 26 फरवरी को, फिर वो फ्लाइट रद्द हो जाती हैं। और फ्लाइट में जाने पर भी आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं वो, कि टिकट का पैसा जो 25,000 है वो 70,000 कर दिया गया। तो इसमें क्या मोदी सरकार की तारीफ की जाए, वाहवाही की जाए? और अब जो वो कर रहे हैं, क्या वो एहसान कर रहे हैं उन माँ बाप पे जो रो रहे हैं, झोली फैलाकर भीख मांग रहे हैं कि मदद की जाए? ये एहसान है कि मंत्री वहाँ भेजे जा रहे हैं? ये मंत्री वहाँ पहले क्यों नहीं थे? आपकी इंटरनेशनल पॉलिसी में आपने ये क्यों नहीं सुनिश्चित किया कि बॉर्डरिंग कंट्रीज से आप बात करके रखें? और आपने एक भी आश्वासन की बात क्यों नहीं कही उन बच्चों से? आप वोट मांगने के लिए पूरी लफाजी करते हैं, बहुत प्रखर मुखर हो जाते हैं, लेकिन आप भरोसा जताने के लिए उन लोगों को जिनकी जान पर बनाई है, आपके पास 2 शब्द नहीं है। और आप अगर ये चाहें कि कांग्रेस पार्टी तारीफ करे मोदी जी की, तो ये तारीफ का समय नहीं है। ये मोदी जी को समझना होगा कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वो करके दिखाएं, और अगर देर आए दुरुस्त आए होगा। अगर दुरुस्त होगा तो हम जरूर तारीफ करेंगे। मैं नहीं कह रहा आपसे कि आप तारीफ करिए, मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री को यूक्रेन में जो छात्र फंसे हैं उनसे सीधा संवाद करना चाहिए, उनको सीधा संदेश देना चाहिए, और जो इवैक्यूएशन प्लान है वो सार्वजनिक करना चाहिए। मैं 3 बातें कह रही हूँ, मैं स्पष्ट रूप से बताती हूँ। पहली बात मैं कह रही हूँ कि मोदी सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने, इंडियन एम्बेसी ने बहुत देर कर दी इस बात को सुनिश्चित करने में कि अगर युद्ध की परिस्थिति आती है तो हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के बच्चे सुरक्षित हों। वो ऐसा नहीं कर पाए, इसीलिए वो बच्चे फंसे हैं, इसीलिए वो रो रहे हैं। और एक आपका राइवल चैनल है, उस पर ये लाइव एक लड़की ने बोला कि मोदी जी कहाँ हैं, क्यों ऐसा है कि अमेरिकन सिटीजन, ब्रिटिश, जर्मन सिटीजन सारे बाहर निकल गए, सिर्फ भारतीय फंसे हैं। ये कूटनीतिक विफलता है, पहली बात। दूसरी बात मैं कह रही हूँ, आप चाहे कहें कि हम तारीफ करें ना करें, अगर मोदी सरकार अच्छा काम करती तो हम ज़रूर तारीफ करते। अगर तारीफ नहीं भी चाहिए कोई दिक्कत नहीं
नहीं है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप इवैक्यूएशन प्लान बताएं उन माँ बाप को जो यहाँ बिलक बिलक कर रो रहे हैं, उन बच्चों को पता चले कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है। और तीसरी बात कि आप उन्हें भगवान भरोसे ना छोड़ें, आप कार्रवाई करके लाएं। और इस वक्त कुछ भी करें, अब ये मैटर नहीं करता कि आप रशिया के साथ हैं, यूक्रेन के साथ हैं, कौन एब्सटेन हुआ, किसने किसको वोट दिया। इस वक्त ज़रूरी ये है कि अपने गाल बजाने की बजाय मुस्तैदी से ऐसी नीति बनाएं कि सुरक्षित बच्चों को वापस लाया जा सके। ठीक है, आखिरी में, चूंकि आप कांग्रेस पार्टी का जो विदेश विभाग है उसकी कन्वीनर भी हैं, सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र में भारत का जो स्टैंड रहा है उस पर कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्टैंड एक लंबे समय से रहा है। संयुक्त राष्ट्र के जितने चार्टर रहे हैं हम उसको अबाइड करते हैं और वही आगे की सरकारों को भी करना पड़ता है। यूक्रेन का क्या रुख रहा है कश्मीर की तरफ, वो भी देखने की बात है। मोदी जी का ट्रंप के प्रति क्या हाउडी ट्रंप वाला रुख रहा है, वो भी देखने की बात है। रशिया किस तरीके से चाइना पाकिस्तान एक्सेस बना रहा है, वो भी देखना। लेकिन इन सबको देखकर बैलेंस तो सरकार को करना है ना। और सरकार के लिए पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि अपने देश की बेहतरी हो, अपने देश की नागरिकों की सुरक्षा हो, हमारे ऊपर कोई अग्रेसर हमारे ऊपर अटैक ना करे और हमारे लोग जो फंसे हैं युद्ध क्षेत्र में वो वापस आ सकें। तो इसको बैलेंस करके सरकार वापस लेकर आए, यही कांग्रेस पार्टी की मांग है। शुक्रिया बात करने के लिए रागिनी जी। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरकार का जो पूरा अभियान है उसको सवालों के घेरे में रखा जा रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के सवालों को मजबूती उन वीडियो से मिलती है जो यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की तरफ से आ रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से वो मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां यूक्रेन से जहाज के जरिए जो है वो भारतीय छात्र देश आ रहे हैं, उनके अभिभावक खुश हैं, तो वहीं तमाम ऐसी इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं जिनके बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उनकी घर वापसी का इंतजार हो रहा है। कांग्रेस का यही कहना है कि सरकार अपने पूरे अभियान का खाका सार्वजनिक करे और साथ ही केंद्र सरकार को घेर भी रही है कांग्रेस कि देर क्यों हुई, वक्त रहते कदम क्यों नहीं उठाए गए। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।